Feel me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें मिस्टर शू के असिस्टेंट का दिखाया जाता है, जो कहती है बॉस क्या आपने मुझे बुलाया। तभी वो कहता है कि रेन कंप्यूटर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में तुम्हें क्या लगता है। तभी वो कहते हैं क्या आपका मतलब प्रोमोडियल यूनिवर्स से है। वो कहता है बिल्कुल सही, मुझे इसकी रिसर्च का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा। मैंने प्रोफेसर चेंसी की रिपोर्ट पढ़ी है और मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो कहती है क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। तभी वो कहती है तुम्हें उस आदमी को देखना चाहिए था जो कि हॉस्पिटल के गेट के बाहर था और वो खुद को चेंसी का बॉयफ्रेंड बुला रहा था। तभी वो कहती है बॉस ये तो अच्छी बात है। तभी वो कहता है मैं चेंसी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। तभी वो कहती है चेंसी चेंसी और चेंसी, आपके दिल में सिर्फ चेंसी है। वहीं दूसरी तरफ चेंसी वाइन निकालते हुए कहती है तुम्हारे पास सुपर पावर है और मेरे पास सच का सीरम है, इसे लो और टेस्ट करके देखो। तभी वो वाइन पी लेता है, जिसे देखकर चेंसी कहती है कि ये सच है, जब इंसान इसे पी लेता है तो उसका दिमाग खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये एलियन पर काम करेगा या नहीं। लेकिन जिन्मो को वाइन काफी पसंद आती है, इसलिए चेंसी उसे काफी सारी वाइन पिलाती है, जिसकी वजह से वो ड्रंक हो जाता है। तभी चेंसी कहती है ये सही है, अब टाइम आ गया है उसका सीक्रेट बाहर निकालने का। तभी वो उससे कहती है चलो हम एक गेम खेलते हैं जिसे हम ट्रूथ एंड डेयर कहते हैं, तो बताओ कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ। तभी वो कहता है क्या तुम मुझे ट्रिक में फंसा रही हो ताकि मैं कुछ बोलूं, और हंसना बंद करो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी वो कहती है तुमने ये सब कहाँ से सीखा, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जिन्मो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो उसे रोक लेती है और कहती है वर्म मैन में स्विच हो जाओ। तभी वो वर्म मैन में एक्टिवेट हो जाता है और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है ये तुम्हारा चीन है और ये मेरा दिल है, मेरे पास अम्ब्रेला है और तुम्हारे पास बड़ा सिर है, इसीलिए बारिश की चिंता मत करो। तभी वो कहते हैं वो तुम हो जिसका सिर बड़ा है। अब सीन हमें चेंसी का दिखाया जाता है, जो कि जूस में कुछ मिलाने वाली थी, और वो कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो रुकेगा नहीं। तभी वो उसमें नींद की गोलियां मिला देती है। तभी वो जिन्मो को ड्रिंक देते हुए कहती है ये हैप्पीनेस वाटर है, इसे टेस्ट करो। तभी वो दोनों ड्रिंक पी लेते हैं, लेकिन ग्लास बदल जाने की वजह से चेंसी को नींद आने लगती है और वो सो जाती है। अब सीन हमें जिन्मो का दिखाया जाता है, जो कि चेंसी के पैरों पर मेडिसिन लगा रहा था, जिसे देखकर चेंसी कहती है अब ये इंसानों की तरह लग रहा है, और तभी वो गाना गाने लगती है। तभी वो कहता है मास्टर आप गाना काफी अच्छा गाती है। तभी चेंसी कहती है फाइनली मुझे पता चल गया कि तुम क्या कर सकते हो, तो क्यों ना हम कुछ एक्साइटिंग करें। वो कहता है ठीक है। तभी उसे वो ड्रामा दिखाती है और फिर वो दोनों ड्रामा का सीन एक्ट करने लगते हैं। वो दोनों एक्टिंग कर ही रहे थे कि तभी उनकी डोरबेल बजती है। तभी शूलिन अंदर आता है और कहता है चेंसी मैं तुम्हारे लिए एक नया डिजाइन लेकर आया हूँ। तभी जिन्मो वहाँ पे कोनाइफ लेकर आ जाता है। तभी शूलिन कहता है क्या पागलपन है। तभी चेंसी वहाँ आती है और जिन्मो को शांत करती है। तभी शूलिन कहता है क्या ये वही पागल आदमी है जो कि हॉस्पिटल के गेट के बाहर था। तभी वो कहती है मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। तभी वो दोनों चेंसी के आसपास बैठ जाते हैं। शूलिन कहता है क्या तुम दोनों इतनी जल्दी साथ रहने लगे। जिन्मो कहता है हाँ ये सच है। चेंसी कहती है नहीं नहीं बेशक ये सच नहीं है। तभी जिन्मो कहता है क्या हम दोनों ने साथ में रहने के लिए एक एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, और उसे वो एग्रीमेंट दिखाने लगता है, जिसे चेंसी ले लेती है। तभी शूलिन कहता है क्या ये एक रोबोट है। वो कहता है मैं रोबोट नहीं हूँ। वो कहती है इसका नाम जिन्मो है। तभी वो अपने मन में कहती है अब सब खत्म हो गया। तभी शूलिन कहता है चूंकि ये एक रोबोट है जिसकी तुमने स्टडी की है तो मुझे अब राहत महसूस हो रही है, अगली बार मुझसे झूठ मत बोलना। वो कहती है ठीक है, वैसे तुम सबको भूख लगी होगी। तभी शूलिन कहता है क्यों ना हम बाहर जाकर कुछ डिलीशियस खाएं, और चेंसी को अपने साथ ले जाने लगता है। जिन्मो कहता है मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बाहर जा ही रहे थे कि जिन्मो शूलिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसीलिए अच्छे से बिहेव करो। वो कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी जिन्मो उसे घूरते हुए कहता है मैं एक एलियन हूँ। तभी वो कहता है क्या तुम पागल हो, और तभी उसे किसी का कॉल आता है। उतने में जिन्मो चेंसी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी शूलिन अपने आसपास देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। तभी जिन्मो चेंसी को गाड़ी में बिठा देता है। तभी शूलिन कहता है मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है, आओ और इसे देख लो। तभी वो उसके पास जाता है, जिससे देखकर शूलिन कहता है क्या ये सच में मुझे गले लगाने वाला है। तभी वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। जिन्मो कहता है मैं तुम्हें उठाने नहीं वाला, और वहाँ से जाने लगता है। तभी शूलिन कहता है इसने तो मुझे डरा ही दिया, और जाकर कार में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर चेंसी जैसे ही खाना खाने के लिए जाती है। तभी शूलिन कहता है लाओ मैं तुम्हारे लिए ये पिल कर देता हूँ। तभी वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिन्मो कहता है बेशक तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि वो मेरी है, इसलिए ये मैं अपने आप कर लूंगा। तभी वो दोनों उसे खाना खिलाने के लिए लड़ने लगते हैं, जिसके चक्कर में वो वहाँ पर रखा हुआ सारा खाना खत्म कर देते हैं और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। चेंसी कहती है आखिरकार ये दोनों रुक गए और किस्मत से इसमें खाने के लिए एक टुकड़ा भी बचा है। तभी वो उसे खाने के लिए जाती है, लेकिन वो दोनों वहाँ भी उस टुकड़े के लिए लड़ने लगते हैं। तभी चेंसी चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम दोनों मुझे खाने दोगे या नहीं। तभी ये सुनकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जिन्मो बिल ले लेता है, लेकिन उसके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे। तभी शूलिन वहाँ पे आकर बिल भर देता है और कहता है तुम पैसे ना होने का नाटक क्यों कर रहे हो। तभी शूलिन अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और जिन्मो उसकी गाड़ी के पास खड़ा हो जाता है और कहता है ये मत कहना कि मैंने तुम्हें धमकाया, तुम पहले आगे जाओ। शूलिन कहता है तो फिर अफसोस मत करना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि एक रेसर क्या कर सकता है। तभी वो दोनों रेस लगाने लगते हैं और चेंसी वहाँ पे खड़े हुए उन दोनों को देखती ही रह जाती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।